श्री गणेशाय नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं, जिस प्रकार मुनिराज मुक्ति का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार राम तो सीता जी का ही ध्यान करते हैं। सीता जी के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। सीता जी को याद कर करके श्री राम विचार करते हैं कि अरे, सुग्रीव को उसकी रानी सुतारा मैंने प्राप्त कराई, परंतु वह मेरी सीता के कुछ समाचार नहीं लाया। स्वयं का दुख मिटते ही वह मेरे दुख को भूल गया, अथवा सीता मर गई होंगी, इसलिए वह मुझे कहने नहीं आया होगा। ऐसे विचार से श्री राम की आंखों से आंसू बहते हैं। श्री राम की ऐसी दशा देखकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने सुग्रीव को धमकाया, अरे दुष्ट, मेरे भ्राता श्री राम कितने दुखी हैं और तू यहाँ अपनी स्त्री के साथ मौज कर रहा है। सीता जी को खोजने के तेरे वचन को क्या तू भूल गया? अभी राम ने जैसा बनावटी सुग्रीव का हाल किया है, वैसा मैं तेरा हाल करता हूँ। लक्ष्मण जी की फटकार सुनकर सुग्रीव शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, हे देव, मुझे क्षमा करो, मैं अपना वायदा भूल गया था। अब मैं अभी सीता जी का पता, चाहे वह जहाँ भी हो, मैं लगाकर आता हूँ। ऐसा कहकर तुरंत ही देश देश के विद्याधरों को उसने आज्ञा करते हुए कहा कि हे विद्याधरों, सीता कहाँ है, उनकी शीघ्र खोज करो। वन में, जल में, आकाश में, पाताल में, जम्बू द्वीप में, लवन समुद्र में, मेरू पर, ढाई द्वीप में, सर्वत्र खोज कर जहाँ भी हो वहाँ से पता लगा कर आओ। ऐसा कहकर सुग्रीव स्वयं भी आकाश मार्ग से सब जगह खोज करने लगा। आकाश में जा रहे सुग्रीव ने नीचे एक पर्वत पर बेभान होकर पड़े हुए रतनजटी को देखा। प्रेम से उसके निकट जाकर पूछा, हे भाई रतनजटी, तेरी विद्याएं कहाँ गई? तू यहाँ धूल में क्यों पड़ा है? अब डरे हुए रतनजटी ने कहा कि हे स्वामी, दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था। सीता जी रुदन कर रही थी। मैंने उन्हें छुड़ाने के लिए रावण का विरोध किया, इसलिए रावण ने मेरा ये हाल किया है। सीता जी के यह समाचार सुनते ही हर्षित होकर सुग्रीव ने उस रतनजटी को अपने साथ लिया और दोनों श्री राम के पास आए। रतनजटी ने आकर राम लक्ष्मण को प्रणाम पूर्वक कहा कि हे स्वामी, मैं सीता के भाई भामंडल का सेवक हूँ। मैंने रावण को सीता का हरण करके ले जाते हुए देखा है। महासती सीता रो रही थी। मैंने उन्हें रावण से छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु कहाँ कैलाश को कंपायमान कर देने वाला रावण और कहाँ मैं। उसने मेरी विद्या छीनकर मेरा यह हाल किया है और सीता जी को लंका में उठाकर ले गया है। सीता जी की बात सुनकर राम रोमांचित हो उठे। वे विद्याधरों से पूछने लगे कि लंका यहाँ से कितनी दूर है और रावण का बल कितना है। राम का प्रश्न सुनते ही सभी विद्याधर नीचे देखने लगे। किसी के मुख से कोई स्वर नहीं निकला, सबके मुख मलिन पड़ गए। तब रावण समझ गए कि ये सब विद्याधर रावण से बहुत भयभीत हैं। श्री राम ने आश्वासन देकर विद्याधरों से कहा कि हे देव, इनका नाम लेने से हमें भय लगता है, उस रावण की बात हम क्या कहें। रावण की शक्ति की तो क्या बात है, अब तो वस्तु हाथ से गई, ऐसा समझिए। सीता जी को वापस प्राप्त करने की आशा अब आप छोड़ दीजिए। लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम डरो मत, रावण की लंका कहाँ है यह तो बताओ। यदि रावण शूरवीर था तो चोर की तरह सीता जी को ले क्यों गया? एक बार मुझे उसका पता बता दो, फिर मैं उसका अभिमान अवश्य उतार दूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर विद्याधर बोले, हे लक्ष्मण, इस जम्बूद्वीप के बाद चहुं ओर लवन समुद्र है, इसके बाद राक्षस द्वीप है, उसके बीच में 9 योजन ऊंचा और 50 योजन विस्तार वाला तिकटाचल पर्वत है। उस पर देवपुरी जैसी अत्यंत मनोहर लंका नगरी है। उसका राजा रावण महाबलवान है। विभीषण उसका भाई है, वह भी बड़ा बलवान है। वह धर्मात्मा है, जिन धर्म का भक्त है। रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत है। ये दोनों ही महाबलवान हैं और श्री राम की भांति चरम शरीरी हैं। हे राम, ऐसे बलवान रावण को युद्ध में पराजित करना असंभव है, इसलिए यह बात करना उचित नहीं है। हम सीता के समान दूसरी अनेक राजकन्याओं से आपका विवाह कर देंगे, पर सीता जी को भूल जाना ही श्रेयस्कर है।
श्री राम ने कहा, अरे दूसरी सब बातें छोड़ो, सीता के बिना मुझे दूसरी स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तुम्हें मेरे लिए प्रेम हो तो मुझे किसी भी प्रकार से जल्दी सीता को बताओ। राम तो बस राम है। सीता की हट लेकर बैठे। लक्ष्मण ने भी क्रोधपूर्वक कहा, हे विद्याधरों, तुम उस दुष्ट रावण से मत डरो। यदि वह बलवान होता तो सीता जी को चोरी छिपे क्यों ले जाता? वह तो कायर है, उसमें शूरवीरता कैसी? बस सीता जी का पता मिलते पर अब सीता भी मिल गई ऐसा समझो और शीघ्र लंका पहुंचने का उपाय करो। राम लक्ष्मण के पराक्रम को देखकर सुग्रीव ने मंत्री जामुन ने विचार किया कि कदाचित यह लक्ष्मण ही रावण को मारने वाला वासुदेव होगा। उसने राम से कहा कि हे स्वामी, एक बार रावण ने नमस्कार करके अनंत वीर्य केवली से पूछा था कि मेरा वरण किससे होगा। तब प्रभु की वाणी में ऐसा है कि जो जीव कोटी शिला को उठाएगा उसके हाथ से तेरी मृत्यु होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण ने कहा कि कहाँ है कोटी शिला, चलो मैं उसे उठाऊं। विद्याधरों के विमान में बैठकर सब कोटी शिला के निकट आए। उस पावन शिला से अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, ऐसा स्मरण करके उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया और शिला की भी प्रदक्षिणा करी। इस प्रकार लक्ष्मण ने पंच परमेश्वर को स्मरण करके सिद्धों की स्तुति की। ओह भगवंतों, आप तीन लोक के शिखर पर चैतन्य की अतीन्द्रिय सत्ता से शोभित हो रहे हैं। आप संसार से पार, आनंद के पिंड, पुरुषाकार, अमूर्त और एक समय में सर्व को जानने वाले हो। राग द्वेष से रहित आप मुक्त हो। आपके भाव हमेशा शुद्ध हैं। इस ढाई द्वीप में अनंत जीव सिद्ध हुए हैं और अनंत होंगे। मंगल रूप ऐसे उन सर्वसिद्ध भगवंत मेरा कल्याण करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मण ने कोटि शिला को घुटनों तक ऊंचा कर दिया। देवों ने जय जयकार किया। विद्याधर भी लक्ष्मण का बल देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार कोटि शिला की यात्रा करके वहां से समेत शिखर और कैलाश सिद्ध क्षेत्र की भी यात्रा की। भरत क्षेत्र के सब तीर्थों की यात्रा करी। विद्याधर राजा समझ गए कि अब थोड़े ही समय में 3 खंड में राम लक्ष्मण का राज्य होगा, इसलिए सब उनकी सेवा करने लगे और सीता को प्राप्त करने के लिए अब क्या करना है इस पर विचार करने लगे। राम ने कहा, हे राजाओं, अब विलंब क्यों करते हो? मेरे विरह में सीता लंका में अकेली महादुखी होती होंगी, इसलिए शीघ्र उपाय करो और रावण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करो। तब मंत्रियों ने राम को समझाया, हे देव, अपने को सीता की प्राप्ति से क्या प्रयोजन है? युद्ध का प्रयोजन नहीं, हमें तो सीता से लेना देना है। 3 खंड के राजा महाबल रावण को युद्ध में पराजित करना बहुत कठिन है, इसलिए युद्ध के बिना सीता जी वापस मिल जाए ऐसा उपाय करते हैं। रावण का भाई धर्मात्मा विभीषण श्रावक व्रत का धारक है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। उसका वचन रावण उल्लंघन नहीं करता और उसके कहने से शर्मिंदा होकर सीता जी को वापस सौंप देगा। इसलिए अपने को कुशल दूत लंका भेजना चाहिए, किंतु लंका का मायामयी कोट उल्लंघ्य है। महाशक्तिशाली हनुमान के अतिरिक्त दूसरा तो वहाँ जा ही नहीं सकता, और हनुमान जी रावण के परम मित्र हैं, वे उसे समझाएंगे, इसलिए उन्हें ही लंका भेजते हैं। इस प्रकार निर्णय होने पर तुरंत हनुमान जी को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। दूत शिवपुर नगर पहुंचा और नगरी की शोभा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दूत ने राजमहल में आकर हनुमान और अनंग कुसुमा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। अनंग कुसुमा रावण की भांजी, उसके पिता और भाई को अर्थात खरदूषण और शंभु को लक्ष्मण ने मारा है, यह सुनते ही मूर्छित हो गई और हनुमान को भी लक्ष्मण के लिए क्रोध हुआ। परंतु दूत ने उन्हें शांत करते हुए समस्त वृत्तांत कहा। दूत ने बताया कि सुग्रीव का संकट दूर करके उनका राज्य और उनकी रानी श्री राम लक्ष्मण ने वापस प्रदान कराया है। यह सुनकर हनुमान प्रसन्न हुए। खरदूषण की तरह सुग्रीव भी हनुमान के ससुर होते हैं। एक को लक्ष्मण ने मारा, दूसरे को राम ने बचाया। हनुमान ने कहा, सुग्रीव का दुख मिटाकर राम ने हमारे प्रति महाउपकार किया है। इस प्रकार हनुमान ने परोक्ष रूप से राम की बहुत प्रशंसा की। सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा भी पिता का दुख मिटा हुआ जानकर बहुत खुश हुई। एक ही राजा की 2 रानियां, उनमें एक रानी के वहाँ पिता के मरण का शोक और दूसरी रानी के यहाँ पिता की विजय का उत्सव। कैसा विचित्र है ये संसार। ऐसे संसार के बीच रहने पर भी अपने चरित्र नायक की ज्ञान चेतना हो,
तो उस प्रसंगों से अलिप्त ही रहती है। मोक्ष के निशान को कभी चूकती नहीं है। धन्य है उन चरम शरीर को। श्री राम और हनुमान का मिलन आता है। हनुमान जी राम की सहायता के लिए शीघ्रता से किष्किंधापुर आ पहुँचे। दूसरे भी कितने ही विद्याधर राजा हनुमान जी के साथ विशाल सेना लेकर आकाश मार्ग से चल दिए। हनुमान के विमान की ध्वजा में वानर का चिन्ह शोभित होता है। सुग्रीव महाराज ने नगरी का श्रृंगार करके हनुमान का स्वागत किया। हनुमान जी शीघ्र ही राम के निकट जा पहुँचे। ओहो, यह चरम शरीरी महात्मा के पास दूसरे चरम शरीरी महात्मा आ पहुँचे। राम और हनुमान का पहली बार मिलन हुआ। दोनों साधर्मी एक दूसरे को देखकर परम प्रसन्न हुए। श्री राम की गंभीर मुद्रा और अद्भुत रूप देखकर पवन पुत्र का चित्त प्रसन्नता से नम्रीभूत हुआ। श्री राम भी अंजनी के पुत्र को देखते ही प्रसन्नता से उनके सम्मुख गए और उनसे मिले। आहा, कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह कि राम और हनुमान जैसे दो मोक्षगामी महात्मा एक दूसरे से मिल रहे हों। वाह रे वाह जैन धर्म, तेरा साधर्मी वात्सल्य जगत में बेजोड़ है। सच्चा साथ साधर्मी का ये सत्य ही का है। सीता के विरह से उदास होने पर जिनका पुण्य प्रताप गुप्त नहीं रह सकता, ऐसे श्री राम का प्रताप देखकर आश्चर्यपूर्वक हनुमान कहने लगे, हे देव, किसी की प्रशंसा करनी हो तो परोक्ष की जाती है, प्रत्यक्ष में नहीं की जाती। ऐसा व्यवहार है, परंतु आपके गुण देखकर मेरा मन आपकी प्रत्यक्ष स्तुति करने के लिए प्रेरित हो रहा है। आपके गुणों की जो महिमा हमने सुनी थी, उससे भी विशेष गुण आज नजरों से देखे हैं। आप ही इस भरत क्षेत्र के स्वामी हैं। आपने हमारे प्रति उपकार किया है, हम आपकी क्या सेवा करें। उपकार करने वाले की जो सेवा नहीं करता, उसके भाव में शुद्धता नहीं है। जो उपकार भूलकर कृतघ्न होता है, वह दुर्बुद्धि जीव जो है न्याय से विमुख है। इसलिए हे राघव, मैं शरीर त्याग कर भी आपका काम शीघ्र से शीघ्र करूँगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। अब थोड़े ही समय में आप सीता जी का मुख देखेंगे। मैं अभी लंका जा रहा हूँ और अति शीघ्र ही सीता जी का संदेश लेकर आता हूँ। तब श्री राम ने अत्यंत प्रीति से एकांत में हनुमान से कहा कि हे वायुपुत्र, तुम मेरे परम मित्र हो। सीता जी को कहने पर कि हे मायासती, तुम्हारे वियोग में राम को एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। तुम महाशीलवंती सती धर्मात्मा हो, अभी परवश हो, लेकिन धैर्य रखना, मेरे वियोग में प्राण मत छोड़ देना। आर्त रौद्र ध्यान न करके जैन धर्म की शरण रखना। पूर्व के पुण्य पाप अनुसार संयोग वियोग तो आते हैं, उनमें जैन धर्म की जानने वाली तुम आत्मभावना भावना। हम शीघ्र आकर तुम्हें रावण से छुड़ाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी से कहते हुए राम गदगद हो गए। हनुमान ने कहा कि हे देव, आपकी आज्ञा प्रमाण मैं माता सीता से कहूँगा और उनका संदेश लेकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। अब तक आप धैर्य रखें। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान ने राम से विदा ली और पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक आकाश मार्ग से प्रयाण किया। श्री राम आकाश में मार्ग में जा रहे हनुमान को देख रहे थे। अंजनी पुत्र हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे हैं। उनका मन बड़ा प्रसन्न है। वाह, श्री राम और सीता जैसे साधर्मी धर्मात्माओं की सहायता का मुझे अवसर मिला है। साधर्मी का संकट कैसे देखा जा सकता है, मैं शीघ्र ही उसे दूर करूंगा और राम सीता का मिलन कराऊंगा। इस प्रकार सीता के दर्शन के लिए जिनका मन उत्सुक है, ऐसे पवन पुत्र पवन से भी अधिक तेजी से जा रहे हैं। आहा, आपकी जानकी बहन को लेने के लिए मानो भामंडल भाई ही आ रहा है। वह मार्ग में विमान में से महेंद्रपुरी दिखाई दी और विमान अचानक से हनुमान ने रोक दिया। पहले हनुमान जी की माता अंजना को उनकी सास ने कलंकित समझकर निकाल दिया था और वह अपने पीहर में सहारा लेने आई थी। तब उसके पिता ने, राजा महेंद्र ने भी उनके प्रति शंकाशील होकर उसे नगरी में से निकाल दिया था। वही वह नगरी है। उसे देखते ही हनुमान जी को विचार आया कि अरे, मेरे नाना महेंद्र कुमार ने बिना विचारे तिरस्कार करके मेरी माता को महाकष्ट में डाल दिया और मेरी माता को वन में जाकर रहना पड़ा। वहाँ गुफा में अनंतमती मुनिराज के दर्शन के प्रताप से मेरी माता को आश्वासन मिला। मेरा जन्म भी वन में ही हुआ। अरे,
दुख से शरण में आई हुई मेरी माता को भी नहीं रखा। इस महेंद्र राजा का गर्व मैं उतारूंगा। यह सोचकर हनुमान ने रणभेरी बजा दी। अचानक रणभेरी सुनते ही राजा महेंद्र सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उन्होंने हनुमान पर बाण चलाया, परंतु जिस प्रकार मुनि राजों को बाण नहीं लगता, उसी प्रकार हनुमान को एक भी बाण नहीं लगा। राजा महेंद्र ने क्रोधपूर्वक भयंकर विक्रिया करके हनुमान पर हमला बोल दिया, परंतु हनुमान बिना व्याकुल हुए एकाएक अपने रथ में से छलांग लगाकर राजा महेंद्र के रथ में कूद पड़े और उन्हें बाहुपाश में पकड़कर अपने रथ में ले आए। जिस प्रकार मुनि लोग विषय वासना को जीत लेते हैं, उसी प्रकार क्षण मात्र में वीर हनुमान ने राजा महेंद्र को जीत लिया। हनुमान की वीरता देखकर राजा महेंद्र ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा प्रताप जैसा मैंने सुना था वैसा आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। हमारे अपराध क्षमा करो। तुम चरम शरीरी महाप्रतापी हो। तुमने हमारे कुल को उज्जवल किया। हमारे कुल में मानव गुणों का कल्प वृक्ष फलित हुआ। इस प्रकार बहुत प्रशंसा करके रोमांचपूर्वक उन्होंने हनुमान को प्रेम से गले लगाकर बारंबार उनके मस्तक का चुंबन किया। हनुमान ने भी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर अपने नाना से क्षमा याचना की। महापुरुष बिना कारण बैर नहीं रखते। देखो, क्रोध के स्थान में क्षण भर में प्रेम उमड़ पड़ा। जीव के परिणाम एक क्षण में कुछ न कुछ बदल जाते हैं। क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह दीर्घ काल तक नहीं टिक सकता। जीव का स्वभाव क्षमा है। ऐसा जानकर हे जीवों, तुम क्षमा को धारण करो। हनुमान ने राजा महेंद्र से सारी बात कहकर उन्हें राम की सेवा में जाने की बात कही और लंकापुरी की ओर गमन किया। हनुमान की बात सुनकर राजा महेंद्र अपने पुत्र और रानी सहित सबसे पहले तो अपनी पुत्री अंजना के पास गए और उससे हनुमान का पराक्रम कहकर सारी बात बताई। अंजना तो यह सुनकर और अपने माता पिता और भाई से मिलने से इतनी खुश हुई, इससे भी अधिक प्रसन्नता उसे यह जानकर हुई कि मेरा पुत्र मेरे समान में एक सती सीता धर्मात्मा की सहायता के लिए जा रहा है। आह, वह सीता कैसी होंगी। एक बार मैं भी वन में थी, उसी प्रकार आज सीता भी राम से दूर दूर रावण के उद्यान में रह रही हैं। यद्यपि रावण बहुत बलवान है, तथापि मेरा पराक्रमी पुत्र हनुमान अवश्य ही सीता के पास पहुंचेगा और उसे मुक्त कराएगा। धन्य है यह प्रसंग कि जब मेरी साधर्मी बहन सीता का मुझे मिलाप होगा। अंजना से मिलकर वहां से राजा महेंद्र श्री राम की सेवा में किष्किंधा नगरी पहुंच गए। आहा, देखो पुण्य का प्रताप, जिसके कारण भूमि गोचरी मनुष्य भी बड़े बड़े विद्याधर राजा और देव सेवा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हे जीवो, तुम का पाप कार्य छोड़कर देव गुरु धर्म की सेवा के सत्कार्य में लगो। जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो दधिमुख नगरी के बाहर एक और घोर वन में दो चारण रिद्धिवंत मुनिवर 8 दिन से ध्यान में खड़े हैं। उसी वन में थोड़ी दूर 3 राजकुमारियां मनोअनुगामिनी विद्या साध रही हैं। उन्हें आज 12वां दिन है। जिस प्रकार मोक्ष मार्ग में 3 वीतरागी रत्न सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार निर्मल चित्त वाली तीनों कन्याएं वन में सुशोभित हो रही हैं। अंगारक नामक दुष्ट विद्याधर उन कन्याओं पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता है, परंतु राजकन्याओं के मन में तो श्री राम ही बसे हुए हैं। अंगारक विद्याधर ने कन्याओं को वश में करने के लिए क्रोधपूर्वक वन में आग लगा दी। वन में ध्यान में खड़े 2 मुनि और 3 कन्याओं पर अग्नि का घोर उपद्रव हुआ, लेकिन उपद्रव के बीच न तो डिगे मुनिवर और न डिगी राजकन्याएं, सब अपने अपने साधना में लगे हुए थे। इतने में ऊपर से हनुमान जी का विमान निकला। मुनियों को आग में फंसे देखकर तुरंत ही हनुमान जी विमान से नीचे उतरे और उन्होंने विद्या बल से पानी की मूसलाधार वर्षा कर दी। जिस प्रकार मुनिवर क्षमा द्वारा क्रोध की अग्नि को बुझाते हैं, उसी प्रकार मुनि भक्त हनुमान जी ने वन की आग को बुझा दिया। इस प्रकार मुनिवरों का उपसर्ग दूर करके हनुमान जी उनकी पूजा स्तुति कर रहे हैं। उसी समय तीनों राजकुमारियां वहां आ पहुंची और कहने लगी, हे तात, आपने इस वन की आग में से हमें बचाकर महान उपकार किया है। हम यह विद्या साधन कर रही थी, जिन्हें सिद्ध करते हुए 12 वर्ष से भी अधिक समय लगता है, परंतु यह उपसर्ग के बीच हम निर्भय रहे।
इसलिए विद्या हमें आज 12 दिन में ही सिद्ध हो गई है। हमारे निमित्त से मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, परंतु मुनिराज के प्रताप से हमारी रक्षा हुई। ओह बंधु, आपकी जिन भक्ति और मुनि भक्ति वास्तव में अद्भुत है। हनुमान ने उन कन्याओं को श्री राम का परिचय दिया और कहा कि अब तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे और तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। निश्चयमंत जीव को उद्यम द्वारा अपने कार्य की सिद्धि होती ही है, ऐसा कहकर हनुमान जी वहां से विदा हुए। अब लवन समुद्र के बीच आए हुए विकृताचल पर्वत, जिस पर रावण की लंका नगरी है, वहाँ हनुमान जी आ पहुँचे। वहाँ रावण के मायामयी यंत्र के कारण उनकी सेना वहीं रुक गई। हनुमान जी विचार में पड़ गए कि अरे यह क्या हुआ, विमान क्यों नहीं चलता? क्या नीचे कोई चरम शरीरी मुनिराज विराजमान है अथवा कोई भव्य जिन मंदिर है? आखिर शत्रु ने विमान को रोका है। मंत्री ने जांच करके कहा कि हे स्वामी, यह तो लंका का मायामयी कोट है। यह मायावी पुतली सर्वभक्षी है। इसके मुख में प्रवेश करने वाला कभी बाहर नहीं निकल सकता। चारों ओर हजारों फणीधर सर्प मुख फाड़ फाड़ कर फन ऊंचा कर करके भयंकर फुफकार कर रहे हैं। ऊपर से विष जैसे अग्निकणों की वर्षा बरसती है। दुष्ट मायावी विद्या द्वारा रावण ने रची हुई यह लंका का घूमता हुआ मायावी कोट सूर्य चंद्र से भी ऊंचा है। इसमें बिना विचारे जो प्रवेश करता है वह अपनी मौत का ही साक्षात्कार करता है। हनुमान ने कहा, जैसे मुनिवर आत्म ध्यान द्वारा माया को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी विद्या द्वारा रावण की इस माया को उखाड़ दूंगा। ऐसा कहकर हनुमान ने सेना को तो आकाश में खड़े रखा और स्वयं मायामती पुतली के मुख में प्रवेश करके विद्या बल से उसका विदारण कर दिया। और जिस प्रकार मुनिवर शुक्ल ध्यान के प्रहार द्वारा घनघाती कर्मों को तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार हनुमान ने गदा के प्रहार से रावण का गढ़ तोड़ दिया। जैसे जिनेंद्र देव के दर्शन करने से पाप पलायन कर जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान को देखकर राक्षस पलायन कर गए। हनुमान के चक्र द्वारा कोटपाल का मरण हुआ, इसलिए उसकी पुत्री लंका सुंदरी अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध करने को प्रस्तुत हुई। अनेक प्रकार की विद्याओं द्वारा दोनों के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अद्भुत रूप से गर्वित उस लंका सुंदरी को कोई पराजित नहीं कर सकता था। वह हनुमान पर जोरदार बाण चलाने लगी, परंतु अचानक उन कामदेव का अद्भुत रूप देखकर वह लंका सुंदरी ऐसी मूर्छित हुई कि स्वयं ही काम बाण से बिंध गई। वह लोकर उसके बाण के साथ एक प्रेम पत्र बांधकर वह बाण हनुमान जी के चरणों में फेंक दिया। बाण के बहाने वही हनुमान जी के शरण में आ गई। हनुमान जी का हृदय भी उस पत्र रूप बाण से बिंध गया। इस प्रकार पुष्प बाण द्वारा ही दोनों ने एक दूसरे को वश में कर लिया। अरे संसारी जीव की विचित्रता तो देखो। क्षण भर में रौद्र परिणाम और क्षण भर में वीर रस और क्षण में किसी को मार डालने का तीव्र द्वेष और दूसरे क्षण वापस उसी के प्रति अत्यंत प्रेम। क्षण में क्रोध रस और क्षण में शांत रस, क्षण में शोक और क्षण में हर्ष, ऐसे अनेक परिणाम में जीव घूमता रहता है। उसमें वीतरागी शांत रस ही सच्चा रस है, बाकी सब नीरस है। अरस आत्मा का वह शांत रस चखने वाले धर्मात्मा संपूर्ण संसार को नीरस जानते हैं। हनुमान ने लंका सुंदरी को वश में करके लंका की ओर जाने की तैयारी की। उन्होंने लंका सुंदरी से संपूर्ण वार्ता कही। तब लंका सुंदरी ने कहा कि हे स्वामी, आप संभल कर जाना, क्योंकि रावण को अब आपके प्रति पहले जैसा स्नेह नहीं है। पहले तो आप लंका में आते थे, तब पूरा नगर श्रृंगार करके आपका स्वागत करता था, परंतु अब तो रावण आपसे नाराज है, इसलिए वह आपको पकड़ लेगा, अतः सावधान रहना। हनुमान ने कहा कि हे देवी, मैं लंका में जाकर उसका अभिप्राय जानूंगा। मुझे जगत प्रसिद्ध सती माता के दर्शन की भावना जागृत हुई है। अरे रावण जैसा रावण, जिसका मन सुमेरु पर्वत समान अचल था, वह भी जिनका रूप देखकर चलित हो गया, वह सती सीता मेरी माता के समान है। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने शीघ्र लंका नगरी में प्रवेश किया। हनुमान सबसे पहले विभीषण के पास गए। विभीषण ने उनका सम्मान किया। हनुमान ने कहा कि हे पूज्य, आप तो धर्मात्मा हैं, जिन धर्म के ज्ञाता हैं। आपका भाई रावण अर्ध भरत क्षेत्र का राजा है। वह इस प्रकार पराई स्त्री को चुरा लाता है, क्या यह उचित है? राजा होकर ऐसा अन्याय करना शोभा नहीं देता। आपके वंश में
अनेक महापुरुष मोक्षगामी हुए हैं जिनकी उज्जवल कीर्ति में ऐसे कार्य से अपयश लगेगा। इसलिए रावण को समझाओ कि वह सीता को वापस कर दे। विभीषण ने कहा, बेटा हनुमान, मैंने अपने भाई को बहुत समझाया पर वह मानता नहीं है। वह सीता जी को ले आया, तब से मुझसे बोलता भी नहीं है, तो भी मैं उसे जोर देकर समझाऊंगा। मुझे भी इस घटना से बहुत दुख हो रहा है। सीता जी यहाँ आई हैं, तब से वे निराहार हैं। आज 11 दिन हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। अरे वे पानी भी नहीं पीती हैं। तथापि विषय से अंधा रावण को दया भी नहीं आती है। उदास सीता प्रमद नामक वन में अकेली बैठी बैठी जिनेश्वर देव और राम का जप कर करके महाकठिनाई से जीवित है। यह सुनते ही हनुमान का कोमल हृदय दया से भरा है। वे तुरंत ही जहाँ सीता विराजमान थी वहाँ आए। उस महासती सम्यक दर्शन की धारक सीता देवी को दूर से देखा। जिस प्रकार जिन वाणी को पाकर भव्य जी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार सीता जी के दर्शन से हनुमान प्रसन्न हुए। शांत मूर्ति सीता जी उदास चित्त से बैठी हैं। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें आंसुओं से भरी हैं, शरीर सूख गया है। दुख में डूबी हुई होने पर भी आत्म तेज से उनकी मुद्रा झलक रही है। उन्हें देखते ही हनुमान को लगा, धन्य माता, धन्य सीता, इनके समान दूसरी कोई नारी नहीं है। इनका संकट मुझसे देखा नहीं जाता। मैं शीघ्र ही इन्हें यहाँ से छुड़ाकर श्री राम से मिलाऊं। इस कार्य हेतु मुझे अपने प्राण देने पड़े तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। जीवन में हनुमान ने सीता को पहली बार देखा। धर्मात्मा को देखकर उनके अंदर में वात्सल्य उमड़ पड़ा और सीता को एकाकी दिशा देखकर वैराग्य भी हुआ कि अरे रामचंद्र कैसे महापुरुष की पटरानी अभी यहाँ लंका में वन में अकेली बैठी हैं। भले अकेली, परंतु इनकी अनुभूति तो इनके साथ है ना। आहा, चैतन्य की अनुभूति जैसा जीव का साथीदार दूसरा कौन है जो कि मोक्षपुरी का साथ दे। जीव को दुख में या सुख में, संसार में या मोक्ष में दूसरा कोई साथीदार नहीं है। जिस प्रकार अपने एकत्व में परिणामित मुनि वन में अकेले शोभित होते हैं, उसी प्रकार सीता भी अकेली ही आरिकावत शोभित हो रही हैं। यह उपवन भी सीता जी के प्रताप से प्रफुल्लित लगता है। इस पर क्षण भर विचार कर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की अंगूठी वृक्ष के ऊपर से सीता जी की गोद में डाल दी। अचानक राम की मुद्रा देखते ही सीता जी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, यह अंगूठी कहाँ से आई? अवश्य कोई सत्पुरुष मेरे स्वामी का संदेश लेकर पहुँचा है। ऐसे विचार से सीता जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। हमेशा उदास रहने वाली सीता को अचानक प्रसन्न देखकर रावण की दूतियाँ एकदम से प्रसन्न होकर रावण के निकट जाकर कहने लगी, हे देव, आज सीता प्रसन्न हुई है। रावण ने उन दूतियों को बहुत इनाम दिया और तुरंत ही मंदोदरी आदि रानी को सीता के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। मंदोदरी कहने लगी, हे बाला, तू आज प्रसन्न हुई, यह अच्छा हुआ। अब तू रावण को स्वामी रूप से अंगीकार कर और उसके साथ इंद्राणी के समान सुख को भोग। यह सुनते ही सीता ने क्रोध से कहा, अरे वाचा, यह तू क्या बकती है? तेरी बकवास बंद कर। मैं कहीं राम पर प्रसन्न नहीं हुई। आज तो मेरे स्वामी के समाचार आए हैं। मेरे स्वामी कुशल से हैं, यह जानकर मुझे हर्ष हुआ है। मंदोदरी ने कहा, अरे सीता, यहाँ लंका में उन राम के समाचार कैसे? मुझे लगता है तू 11 दिन से भूखी है, इसलिए तुझे वायु का प्रकोप हुआ है। इस कारण तू ऐसा बोल रही है। सीता ने हाथ में राम की अंगूठी लेकर पुकार किया, हे भाई, मैं सीता इस लंका के भयानक वन में पड़ी हूँ। महावात्सल्य धारक मेरे भाई समान कोई उत्तम जीव मेरे स्वामी की मुद्रिका लेकर यहाँ आया है, वह मुझे प्रकट दर्शन दे। सीता जी की पुकार सुनते ही तुरंत छलांग मारकर हनुमान जी प्रकट हुए और सम्मुख आकर सीता जी को नमस्कार किया। आह, सीता का धर्म भाई आया। जैसे भाई भामंडल सीता के पास आता है, वैसे ही हनुमान सीता के पास आए, मानो भाई अपने प्रिय बहन को लेने आया हो। इस प्रकार निर्दोष भाई बहन का मिलन मंदोदरी भी आश्चर्य से देख रही थी। महाप्रतापी वज्र अंगधारी हनुमान निर्भय रूप से सीता जी के सामने खड़े हैं। पहले उन्होंने अपनी पहचान कराते हुए कहा कि हे माते, मैं माता अंजना का पुत्र हनुमान हूँ। पवन मेरे पिता हैं। मैं रामचंद्र का सेवक आपको नमस्कार करता हूँ। श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है। हे देवी, राम लक्ष्मण कुशल हैं, स्वर्ग जैसे महल में रहते हैं, परंतु आपके वियोग से उन्हें कहीं चैन नहीं पड़ता।
जिस प्रकार मुनि दिन रात आत्मा को ध्याते हैं, उसी प्रकार राम दिन रात आपका ध्यान करते हैं और आपके मिलन की आशा से ही जी रहे हैं। हनुमान की बात सुनकर सीता आनंदित हुई। वे बोली, हे भाई, तूने ऐसे उत्तम समाचार मुझे प्रदान किए हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हुई हूँ। परंतु अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुझे इनाम में दूँ। हनुमान ने कहा, हे पूज्य देवी, आपके दर्शन से ही मुझे महान लाभ हुआ है। आपके समान उत्तम धर्म बहन मिले, इससे उत्तम दूसरा क्या है। सीता ने सब पूछा कि हे भाई, चारों ओर समुद्र से घिरी हुई इस लंका नगरी में तुम किस प्रकार आए? क्या तुमने वास्तव में राम लक्ष्मण को देखा है? तुम्हारी उनके साथ मित्रता किस प्रकार हुई? कदाचित मेरे वियोग में राम ने देह परित्याग किया हो और उनकी अंगूठी गिर गई हो, उसे लेकर तुम आए हो। ऐसा तो नहीं है। अथवा तो मुझे रिझाने के लिए यह रावण का कोई मायाजाल तो नहीं है ना। इस प्रकार शंका आशंका करके सीता जी पूछने लगी। समाधान कराते हुए हनुमान जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कहा और राम ने जो आंतरिक प्रसंग कहे थे वे भी माता सीता को कह सुनाए। जटायु पक्षी की बात भी कही, रतन जटी विद्याधर की बात भी कही। ऐसे सब प्रकार से सीता को विश्वास दिलाया और कहा कि हे बहन, तुम मुझे अपना भाई ही जान। तुम धैर्य रखना। लंका का राजा रावण सत्यवादी है, दयावान है, मैं उसे समझाऊंगा। वह मेरा वचन मानकर शीघ्र तुझे राम के पास वापस भेजेगा, अथवा राम लक्ष्मण आकर रावण को मारकर तुझे ले जाएंगे। यह सब सुनकर मंदोदरी कहने लगी, अरे हनुमान, तू तो हमेशा हमारा भनेजा यानी दामाद है। लंका का राजा तुझे अपने भाई समान गिनता है। तुमने अनेक बार युद्ध में विजयश्री दिलाने में उनकी मदद की है। तुम आकाशगामी विद्याधर होने पर भी अभी भूमि गोचरी राम का दूत बनकर आए हो। रावण का पक्ष छोड़कर तुमने राम का पक्ष लिया, यह तुम्हें क्या हुआ? तब हनुमान कहते हैं, अरे माता, तू राजा मैं की पुत्री महासती रावण की पटरानी होने पर भी ऐसे दुष्ट कार्य में रावण का दूतीपना करने आई है, यह तुझे शोभा नहीं देता। ऐसे पाप कार्य से रावण को रोकने के बदले उल्टे तो उसकी अनुमोदना क्यों कर रही है? तेरा स्वामी विषय रूपी विष भक्षण से मरण सम्मुख जा रहा है, उसे तू क्यों नहीं रोकती? क्या ऐसा कार्य तुझे शोभा देता है? तू तो राजा रावण की पटरानी है या फिर महिषी है। अपना अपमान होने पर मंदोदरी क्रोध में भर गई और कहने लगी, अरे हनुमान, तू तो भी बालक जैसा है। तू राम का दूत होकर लंका में आया है। यदि यह बात लंकापति जानेगा तो तुझे पकड़कर मार डालेगा। इसलिए वन में भटकने वाले राम की सेवा छोड़कर तू लंकापति की सेवा कर। इसके उत्तर में सीता जी कहने लगी, अरे दुष्ट, तेरा पति पापी है, अब उसका मरण नजदीक आया है। मेरे राम लक्ष्मण के पराक्रम की अभी तुझे खबर नहीं है। अभी समुद्र उल्लंघन करके वे यहाँ पर आएंगे और तेरे पति को मार डालेंगे, तो विधवा हो जाएगी। ऐसा अनिष्ट वचन सुनकर मंदोदरी इत्यादि 18,000 रानियां सीता को मारने दौड़ी, परंतु वीर हनुमान ने बीच में पहुंचकर उन सबको भगा दिया। जिस प्रकार कुशल वैद्य रोग को दूर करता है, उसी प्रकार वीर हनुमान ने रानियों को भगाकर सीता का उपद्रव दूर किया। उन रानियों के भाग जाने के बाद हनुमान ने सीता से विनय की, बहन सीता, अब तू आहार पानी ग्रहण कर। यह सारी पृथ्वी राम की है, ऐसा समझ। राम के कुशल समाचार सुनने की तेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, इसलिए हे बहन, अब तू भोजन ग्रहण कर। अपने हाथ से ही मैं तुझे पारण कराऊंगा। महाविचक्षण सती सीता ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी हुई होने से भोजन के लिए हाँ कर दिया। थोड़ी देर में ही सोने की थाली में शुद्ध भोजन आ गया। सीता ने समीपवर्ती साधर्मी को आमंत्रित किया, हनुमान के प्रति भाई जैसा प्रेम किया। पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक मुनि इत्यादि को आहार दान देने की अभिलाषा सहित श्री राम को हृदय में चिंतन करके सीता भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गई। हनुमान ने पास में बैठकर अत्यंत वात्सल्य भाव से सीता को भोजन कराया। आहा, लंका नगरी में 11 दिन के उपवास ही सीता जो है बहन को उसका धर्म भाई प्रेम से पार न कराता है। बहन को पार न कराते हुए हनुमान के हर्ष का पार नहीं है। सीता ने भाई जैसे हेतु से हनुमान को भी वही भोजन कराया। वाह रे वाह धर्म वात्सल्य! साधर्मी धर्मात्मा का प्रेम देखकर जगत के सब दुख भूल जाते हैं।
भोजन के बाद उन बहन भाई ने उत्तम तत्व चर्चा की। स्वानुभूति वाले उन दोनों बहन भाई द्वारा की गई तत्व चर्चा अद्भुत थी। हनुमान ने कहा, बहन सीता, पूर्व में तुमने किसी मुनिराज का अवर्णवाद किया है, इसलिए ऐसा संकट उपस्थित हुआ है, परंतु अब जैन शासन के प्रताप से तुम्हारा संकट दूर होगा। देवगुरु की अपार भक्ति तुम्हारे जीवन में भरी है। सीता कहती है, हाँ भाई, जिनके प्रताप से आत्मा स्वानुभूति को प्राप्त हुआ, उनके उपकार की तो बात क्या है। संसार की चाहे जैसी विकट परिस्थिति में भी स्वानुभूति के प्रताप से जीव को शांति रहती है। हनुमान कहते हैं, वाह बहन, तुम ऐसी स्वानुभूति से शोभित हो रही हो। तुम्हारे मुख से स्वानुभूति की चर्चा सुनकर मुझे आनंद हो रहा है। भाई, इस विकट वन में तू मेरा साधर्मी भाई मिला, मुझे तो मानो महानिधि मिली। तू चैतन्य की स्वानुभूति वाला भाई मुझे मिला, इसलिए मैं अपने को धन्य मानती हूँ। तब हनुमान ने कहा, अरे रावण जैसा राजा जैन धर्म का ज्ञाता होने पर भी अभी विषयों से अंधा होकर विवेक भूल गया है और दुष्कार्य में लग रहा है। सीता ने कहा, भाई तेरी बात सत्य है, परंतु थोड़े समय में यही रावण तीर्थंकर होकर जगत का उद्धार करेगा। वहाँ किसके करे राग और किसका करे द्वेष। हनुमान ने कहा, अरे जीव के परिणाम की कैसी विचित्रता है। बहन, जो रावण अभी तुम्हारा हरण करके लाया है, वही रावण भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा, और फिर भविष्य में वही रावण जब तीर्थंकर होगा तब तुम उनके गंधर्व बनोगी। सीता ने कहा, वास्तव में जीव का स्वभाव कोई अलौकिक है। वह आगे जब प्रभाव तोड़कर मोक्ष को साधने में देर नहीं लगती। वाह रे वाह, जैन धर्म कितना अद्भुत है। वह कहीं राग द्वेष होने नहीं देता, क्षणिक परिणाम में ही जीव को नहीं अटकाता, परंतु आत्मा की नित्यता समझाकर वीतरागता कराता है। वास्तव में मुमुक्षु सर्वत्र अपने वीतराग का ही पोषण करता है। बंधुओं, आपने सीता और हनुमान जी की चर्चा सुनी। आप भी उतावले होकर रावण को पर क्रोध न करके धीरज से अपने ज्ञान को जरा लंबा कर भविष्य में देखोगे तो आपको रावण का नया रूप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सीता का जीव जब चक्रवर्ती होगा तब यही रावण का जीव उसका पुत्र होगा, और लक्ष्मण का जीव रावण का भाई होगा। फिर जरा आगे ज्ञान को लंबा कर देखने से वही रावण की आत्मा तीर्थंकर होगी, और तब रावण सीता का आत्मा उसका गंधर्व होगा। अब बोलो, तुम किसके लिए द्वेष करोगे? इस प्रकार रावण का जीव कुशील आदि विराधना के भाव को छोड़कर आराधना के भाव प्राप्त करेगा और मोक्ष पाएगा। उसी प्रकार तुम भी अपने आत्मा को आराधना में जोड़कर मुक्ति के पंथ में प्रयाण करो। इस प्रकार सीता के साथ आनंद में धर्म चर्चा के बाद हनुमान जाने के लिए तैयार हुए और सीता को कहा कि हे देवी, चलो मेरे साथ, तुमको राम के पास ले जाऊं। लेकिन सीता ने कहा कि रावण तो कायर की तरह चोरी से मुझे लेकर आया है, परंतु हे भी राम लक्ष्मण तो अपने पराक्रम से रावण को हराकर मुझे ले जाएंगे, इसलिए चोरी छिपे भागना ठीक नहीं है। तू जाकर राम को मेरे समाचार सुनाना और कहना कि मुझे लेने जल्दी आए। तेरी माता अंजनी बहन को भी मेरी याद कहना। हे हनुमान, तुमने यहाँ आकर मेरे भाई जैसा काम किया है। तू मेरा भाई है। वन में हमने गुप्ती सुगुप्ती मनुष्यों को आहार दिया था, वेशभूषण, कुलभूषण और मनुष्यों का उपसर्ग मिटाकर भक्ति की थी। ये सब प्रसंग याद करके राम को मेरे कुशल समाचार कहना और मेरी यह निशानी राम को देना। ऐसा कहकर सीता ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दे दी और रोने लगी और बोली, भाई तू जल्दी से यहाँ से जा, और क्योंकि राम इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ रावण को खबर लगते ही वह तुझे पकड़ने आएगा, इसलिए देर करना ठीक नहीं है। हनुमान बोले, माता, राम लक्ष्मण सहित हम शीघ्र यहाँ पर आकर तुम्हें लेकर जाएंगे, धैर्य रखना। अपने को सदा पंच परमेश्वर की शरण है। इस प्रकार हनुमान ने सीता जी को धैर्य बंधाया और वहाँ से विदा ली। और राम की अंगूठी सीता ने अपनी उंगली में पहने। इस अंगूठी के स्पर्श से उसे राम से साक्षात मिलने जैसा सुख मिला। इस प्रकार सम्यक्त के स्पर्श से भगवत जीव को मोक्ष जैसा सुख मिलता है। सीता के मिलन से हनुमान को अपने जीवन का एक महान कार्य करने का संतोष हुआ। आहा, संकट में पड़े हुए साधर्मी की सहायता के लिए कुदरत जब आवाज़ लगाती हो
तब धर्मात्मा से कैसे रहा जाए। संकट के समय एक साधर्मी सती साधक धर्मात्मा की सेवा करते हुए उसका हृदय धर्म प्रेम से उल्लसित होने लगा। उन्हें अपनी अंजनी माता के जीवन प्रसंग एक के बाद एक सामने दिखाई देने लगे। हनुमान के अद्भुत रूप को देखकर लंका की स्त्रियां आश्चर्य करने लगी। अरे, ये कामदेव जैसा पुरुष कौन है और कहाँ से आया है, और ऐसा प्रतापी पुरुष लंका में कहाँ से आ गया। दूसरी ओर हनुमान द्वारा अपमानित हुए रावण की स्त्रियां रोते हुए रावण के पास गई और हनुमान संबंधी सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर क्रोध से रावण ने हनुमान को पकड़ लाने के लिए सेना को भेजा, लेकिन अकेले हनुमान ने सेना को भगा दिया और लंका नगरी में हाहाकार मचा दिया। अंत में इंद्रजीत ने हनुमान को पकड़ लिया और बांधकर रावण के पास लाया। हनुमान को देखते आश्चर्यचकित होकर सभाजन बोले, अहो हनुमान, तुम तो रावण के विशिष्ट मान्यता प्राप्त सुभट हो। रावण जैसे महाराजा की सेवा छोड़कर तुम्हें वन में भटकने वाली राम की सेवा करने की क्या सूझी। तुम केसरी सिंह के बालक होकर सियाल की शरण क्यों गए। हनुमान ने कहा, रावण पर स्त्री लंपट होकर दुष्ट कार्य कर रहा है। इसने माँ सती सीता का अपहरण किया है, इसलिए अब इसका विनाश निकट आया है। तुम्हें राम लक्ष्मण के पराक्रम की खबर नहीं है। वे थोड़े ही दिनों में सेना सहित यहाँ आ पहुँचेंगे और रावण को मारकर सीता को ले जाएंगे। आश्चर्य की बात है कि इस सभा में बैठने वाली तुम सब न्यायवान और महाबुद्धिमान होने पर भी रावण को इस दुष्ट कार्य से रोकते क्यों नहीं हो। उन्होंने रावण को संबोधन करते हुए कहा कि हे महाराज रावण, यदि तुम भी थोड़ी सद्बुद्धि रखते हो तो राम के आश्रम में जाओ और सम्मान से सीता को वापस लौटा दो। तुम्हारे महान कुल में तो बहुत प्रतापवानी राजा मोक्षगामी हुए हैं। ऐसे महान कुल के वंश में पाप द्वारा तुम कलंक क्यों लगा रहे हो। तुम्हारे इस निंदा कर्म से तो राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए अभी चेत जाओ और सीता जी को वापस सौंपकर राम की शरण ग्रहण करो। यही बात करने के लिए मैं लंका में आया हूँ। हनुमान की बात सुनकर रावण ने क्रोध से कहा कि अरे, यह हनुमान राम का दूत बनकर आया है। इसे मरने का भय नहीं है। इसे बांध दो और अपमानित करके नगर में घुमा दो। इस प्रकार सेवकों ने हनुमान जी को बांध दिया और नगर में घुमा रहे हैं। तब हनुमान जी ने एकदम छलांग लगाकर बंधन तोड़ दिए। जिस प्रकार शुक्ल ध्यान द्वारा मुनिराज बंधन तोड़कर मोक्ष में जाते हैं, उसी प्रकार विद्या द्वारा हनुमान जी बंधन तोड़कर आकाश में उछले और पैर के वज्र प्रहार द्वारा रावण के महल तोड़ दिए। जिस प्रकार वज्र द्वारा पर्वत टूट जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के वज्र प्रहार द्वारा लंका नगरी तहस नहस हो गई। हनुमान को रावण ने बांधा है, यह जानकर सीता रो रही थी। तभी आकाश में हनुमान को उड़ते देखा तो प्रसन्न होकर दूर से ही उसे आशीर्वाद देने लगी। पुण्य प्रतापी हनुमान विद्या बल से आकाश में उड़ते उड़ते शीघ्र ही किष्किंधा नगरी में राम के पास आ पहुँचे। सीता को खोजकर हनुमान आ पहुँचे, इसलिए किष्किंधा नगरी में हर्ष छा गया। सीता की चिंता में जिनका मुख मुरझाया हुआ था, ऐसे श्री राम हनुमान से सीता का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुए। राम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हनुमान को देखते ही उन्होंने पूछा कि हे मित्र, सत्य कहो, क्या मेरी सीता जीवित है। हनुमान ने कहा, हे देव, वो जीवित है और तुम्हारे ध्यान में दिन बिता रही हैं। निशानी के रूप में यह चूड़ामणि दी है। आपकी विजय में उनकी आंखों में से मानो चतुर्मास लगा है। वे किसी से बात नहीं करती, रावण के सम्मुख भी नहीं देखती। 11 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आपका कुशल समाचार सुनने के बाद आज ही उन्होंने भोजन किया है, इसलिए अब उन्हें वापस लाने का शीघ्र उपाय करें। यह सुनकर राम लक्ष्मण ने बड़ी सेना के साथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी को लंका की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक शुभ शकुन हुए। राम की सेवा लंका के निकट पहुंची, तभी लंका में खलबली मच गई। भाई विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। धर्मात्मा विभीषण अपने भाई के अन्याय को नहीं देख सका, इसलिए वह रावण को छोड़कर राम के निकट चला गया। रावण और राम लक्ष्मण के बीच महायुद्ध में हनुमान ने बहुत पराक्रम किया और राक्षस वंशी अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। देखो जीव के परिणामों की विचित्रता।
जिन हनुमान ने पहले युद्ध में विजय के लिए सहायता करके रावण को बचाया था, वही आज रावण के सामने खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में रावण की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण एकदम मूर्छित हो गए। तब हनुमान लंका से अयोध्या आए और विशल्या कुबरी को विमान में बिठाकर लंका ले आए। विशल्या के नजदीक आते ही लक्ष्मण के सिर में चेतना आने लगी और रावण द्वारा मारी हुई दैव शक्ति दूर हो गई। वह विशल्या आगे चलकर लक्ष्मण की पटरानी बनी। रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का जिनालय था। उसकी शोभा अद्भुत थी। अपना भाई और पुत्र पकड़े गए हैं और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं, यह सुनकर रावण को युद्ध की चिंता हुई कि युद्ध कैसे जीतेंगे। इसलिए भगवान शांतिनाथ के मंदिर में जाकर वह बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने लगा। फागुन मास की अष्टान्निका आई तो रावण की आज्ञा से लंका के लोगों ने इन महान दिवसों में सिद्ध चक्र पूजन का आयोजन किया और 8 दिन तक आराम छोड़कर युद्ध बंद रखा। सब व्रत उपवास जिन पूजन में लग गए। राजा रावण विद्या सिद्ध करने के लिए युद्ध की चिंता छोड़कर धैर्यपूर्वक प्रभु के सामने अद्भुत पूजा करने लगा। उस समय राम की छावनी में वानर वंशी राजा ने सोचा कि पूजा में उपद्रव करके रावण को क्रोध दिलाना चाहिए, जिससे विद्या सिद्ध न हो सके, क्योंकि क्रोध के द्वारा विद्या सिद्ध नहीं होती। और अभी लंका को जीत लेने का उचित समय भी है, क्योंकि रावण विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा है, इसलिए वह अभी युद्ध नहीं करेगा। परंतु राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि अरे रावण जिन मंदिर में विद्या साधने बैठा है, उसे उपद्रव कैसे किया जाए। ऐसे अन्याय प्रवृत्ति सज्जनों को शोभा नहीं देती। विद्या सिद्ध करके रावण भयानक युद्ध के लिए तैयार हुआ। मंदोदरी ने उसे युद्ध न करने और सीता को वापस देने के लिए कहा, लेकिन रावण ने नहीं सुनी। युद्ध में लक्ष्मण ने रावण को थका दिया तो अंत में रावण ने चक्र चलाया, लेकिन उसी चक्र से लक्ष्मण ने रावण का सिर काट दिया। उस युद्ध में हनुमान जी ने भी बहुत पराक्रम दिखाया था। यद्यपि राम और हनुमान जैसे धर्मात्मा को युद्ध प्रिय नहीं था, परंतु राजभोग के बीच रह रहे धर्मात्मा को इस प्रकार की कषाय परिणति का संपूर्ण छेद न हुआ होने से सीता को वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। रावण की मृत्यु होते ही युद्ध बंद हुआ और राम ने मंदोदरी को धैर्य दिया। रावण का अंतिम संस्कार कराया और इंद्रजित, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि को मुक्त किया। सत्य है कि सत्पुरुष बैर को कभी लंबा नहीं खींचते। एक और युद्ध पूरा हुआ और दूसरी ओर उसी दिन अनंत विजय मुनिराज 56,000 मुनियों के संग सहित लंका में पधारे और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय दूसरे द्वीप में जन्मे हुए एक तीर्थंकर का जन्माभिषेक करके देव लंका में अनंत विजय केवली के दर्शन करने आए और केवल ज्ञान का महान उत्सव किया। भगवान ने संसार की चारों गतियों के दुखों का वर्णन करके मोक्ष शोध साधने का उपदेश दिया। ओहो, हित मधुर वाणी में उनका धर्म उपदेश सुनकर रावण के भाई कुंभकर्ण और इंद्रजित इत्यादि पुत्रों ने और मंदोदरी आदि रानियों ने संसार छोड़कर दीक्षा ली। इस प्रकार मंदोदरी के साथ दूसरी 48,000 स्त्रियां आरिका हुई। वह कैसा धर्मकाल। श्री राम लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया। राम और सीता का मिलन हुआ। जिस प्रकार अनुभूति में समग्र के साथ शांति का मिलन होता है और आत्मराम खुश होता है, उसी प्रकार राम और सीता का मिलन हुआ और दोनों के नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। देवता भी यह दृश्य देखकर प्रसन्न हुए। धन्य है सती सीता, धन्य है इनका शील और धन्य है इनका ध्येय। लक्ष्मण ने आकर भवसागर तरणहारी और मोक्ष की साधिका उन सीता को वंदन किया। भाई भामंडल भी अपनी बहन को देखकर खुश हुआ और जब हनुमान जी ने आकर सीता को वंदन किया तब सीता ने कहा कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, तुमने यहाँ आकर मुझे राम का संदेश देकर जिलाया है। भाई तो हो, ऐसा हो। इस प्रकार सीता जी ने हनुमान के प्रति बहुत वात्सल्य दिखाया। वह साधर्मी प्रेम, तेरी महिमा तो सगे बहन भाई से भी अधिक है। अब सीता से श्री राम रावण के महल में शांतिनाथ प्रभु के मंदिर में आए और प्रभु के दर्शन करके शांत चित्त से ध्यान किया। सामयिक की
अनेक प्रकार से जिन्नेश्वर शांतिनाथ की स्तुति करी। ओ प्रभु, आप राग द्वेष रहित परम शांत शाप को प्राप्त हुए हो, जिसमें पर भाव का आश्रय नहीं, केवल निज भाव का ही आश्रय है। ऐसे शिवपुरी को आपने साध लिया है। राम के साथ सीता ने भी भाव भीने मन से वीणावत मधुर स्वर में प्रभु की स्तुति की। लक्ष्मण, विशल्या, हनुमान, भामंडल इत्यादि अत्यधिक आनंद से जिन भक्ति में भाग लेने लगे और मोर की भांति नाच उठे। आहा, रावण की लंका में राम, हनुमान जैसे चरम शरीरी जीवों द्वारा शांतिनाथ भगवान की अद्भुत शक्ति का यह प्रसंग देखकर जिन महिमा द्वारा अनेक जीव समत्व को प्राप्त हुए। वास्तव में जीवों को जैन धर्म एक ही शरण और शांति देता है, अन्य जैन धर्म और धन्य है इसके सेवक। फिर कुछ समय लंका में रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या आए। हनुमान इत्यादि भी साथ थे। अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। कुछ दिनों के बाद हनुमान ने अपनी नगरी जाने के लिए विदा मांगते हुए श्री राम से कहा, हे राम, आप हमारे परम मित्र हो, यद्यपि आपका संग छोड़ना मुझे सुहाता नहीं, परंतु हे देव, जैसे आपके विरह में कौशल्या माता बेचैन थी, वैसे ही मेरी माता अंजना भी मेरे विरह में बेचैन होगी और हर रोज मुझे याद करती होंगी, इसलिए जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान के वचन सुनकर सीता ने कहा, बंधु हनुमान, तुम मेरे भाई हो। लंका में रावण के अशोक वाटिका में आकर तुमने मुझे श्री रघुवीर के कुशल समाचार दिए थे और 11 दिन के उपवास के पारने में मुझे भोजन कराया था। तब से तुम मेरे धर्म भाई बने हो। मैंने तुम्हारी अंजना माता को कभी देखा नहीं। मैं अंजना माता को अपनी नज़रों से देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हनुमान ने कहा, वाह बहन, आपके समान सती धर्मात्मा हमारे घर आए, यह तो बड़े भाग्य की बात है। माँ अंजना आपको देखकर प्रसन्न होंगी। इस प्रकार हनुमान सीता जी को साथ लेकर कर्णकुंडल नगरी पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर सीता जी का भव्य सम्मान किया गया। अंजना माता को देखते ही सीता उनसे पुत्री के समान गले लग गई। हनुमान ने भी माता को वंदन करके कहा कि हे माता, यह महासती सीता जी अयोध्या की राजरानी और मेरी धर्म की बहन है। अंजना ने कहा कि वाह बेटी सीता, तुम्हें देखकर बहुत आनंद हुआ। ऐसा कहती हुई अंजना ने सीता और हनुमान दोनों के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सीता ने कहा कि माँ, आप मेरी माता हो, यह हनुमान मेरा धर्म भाई है, इसने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अंजना ने कहा कि बेटी सीता, सधर्मी भाई बहन संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करें, इसमें क्या आश्चर्य है। उसमें भी हनुमान का हृदय तो बहुत कोमल है। वह स्वयं वन में जन्मा है ना, अतः किसी का दुख देख नहीं सकता, इसलिए सभी उसे परदुख भंजक कहते हैं। सीता तो अपने भाई हनुमान के गुणगान सुनती सुनती थक ही नहीं रहती। भाई की प्रशंसा बहन को आनंद उपजाए, इसमें क्या आश्चर्य है। अंजना कहती है कि हे देवी सीता, तू भी धर्मात्मा है, तेरा शील जगत में प्रसिद्ध है। तेरे जैसी गुणगान धर्मात्मा बहन हनुमान को मिली, यह तो प्रशंसनीय है। धर्मात्मा भाई बहन की ऐसी सरस जोड़ी देखकर मेरे हृदय को अत्यंत शांति प्राप्त हुई है। सीता को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उन्हें अयोध्या नगरी की तो याद भी नहीं आती। वे माता अंजना के साथ बारंबार आनंद से धर्म चर्चा करती हैं। दोनों माँ बेटी का हृदय दो सखियों के समान एक दूसरे के साथ खूब हिलमिल गया है। सीता और अंजना और सीता दोनों ने वनवास भुगता है। दोनों के जीवन में चित्र विचित्र प्रसंग बने हैं। दोनों चरम शरीरी पुत्रों की माता हैं। दोनों जिन धर्म की परम भक्त हैं। दोनों सखियाँ महान सती, धर्मात्मा और आत्मा की ज्ञाता हैं। दोनों धर्म वत्सल माँ पुत्री हर रोज धर्म चर्चा करती। सीता कहती, माँ, जैन धर्म कितना महान है। संसार में संकट की परिस्थिति में जैन धर्म और सम्यक धर्म अपने को परम शरणरूप होता है। अंजना कहती, हाँ बेटी सीता, जीवन में सारभूत यही है। एक तो असारता से भरा हुआ है संसार और उसमें भी अपना स्त्रियों का जीवन, इसमें तो पग पग पर कैसी कैसी पराधीनता है। फिर भी ऐसी स्त्री पर्याय में अपने को इस जैन धर्म की और समत्व की प्राप्ति हुई, यह भी अपनी निकट भव्यता और परम सद्भाग्य है। आहा माँ, आप
आज आप जैसी धर्मात्मा माता के मिलने से मुझे जो परम आनंद हुआ है उसकी क्या बात करूं। चैतन्य की अद्भुतता और साधारणी धर्मात्मा का संग जगत के सब दुखों को भुला देते हैं और आत्मा का महान आनंद देते हैं। माता वन में आपके साथ आपकी सखी बसंत माला रहती थी, वह कहाँ है? देवी, उसने तो बालक हनुमान को उसके पिता को सौंपकर तुरंत वैराग्यपूर्वक आर्य का दीक्षा ले ली थी। मेरा वनवास देकर उसे सांसारिक जीवन से विरक्तता आ गई थी। मुझे भी उसके साथ ही दीक्षा लेने की इच्छा थी, परंतु हनुमान के स्नेह रूपी बंधन को तोड़ नहीं पाई। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब तुम दीक्षा लेकर आर्यिका बनोगी तब मैं भी संसार का स्नेह बंधन तोड़कर आर्यिका दीक्षा लूँगी। आर्यिका का जीवन जीकर उस तुच्छ स्त्री पर्याय का सदा के लिए अंत करूँगी। वहाँ माता, आपकी भावना अलौकिक है। अभी भी आपका जीवन संसार से विरक्त है। मैं भी उस धन्य घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ जब संसार का स्नेह छोड़कर आर्यिका बनूँ। देवी, धन्य है तुम्हारी भावना। हम इस स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान और मुनिपद तो नहीं ले सकते, फिर भी सम्यक दर्शन के प्रताप से हम भी पंच परमेश्वरी के मोक्ष पंथ में जा सकते हैं। हाँ माता, देखो सम्यक दर्शन भी कैसी महान अलौकिक वस्तु है। अष्ट अंगों से सम्यक्त से आपका जीवन कैसा सुशोभित हो रहा है। बेटी, सम्यक्त होने पर भी संसार के चित्र विचित्र प्रसंगों में अनेक प्रकार के संक्लेश भाव आ जाते हैं। उससे भी पार होकर चैतन्य की शांति में लीन हो जाऊं, अब मेरी ऐसी भावना है। हाँ माँ, अब ऐसा प्रसंग बहुत दूर नहीं, आर्यिका होने की भावना जल्दी ही पूरी होगी। इस प्रकार चर्चा करते हुए कितने दिनों तक सीता जी अंजना के साथ रहकर अयोध्या वापस आ गई और हनुमान ने अपनी बहन को बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में दी और भावभीनी विदाई दी। एक बार देशभूषण कुलभूषण के भी भगवान जो है अयोध्या में आए। वंशगिरी पर स्वयं ने जिनका उपसर्ग दूर गया था, उन भगवंतों को अयोध्या पधारने पर राम लक्ष्मण सीता को बहुत आनंद हुआ। त्रिलोक मंडल हाथी पर बैठकर सब उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। भगवान की वाणी में अपने पूर्व भवों की बात सुनकर भरत को वैराग्य हुआ, इसलिए उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। उनकी माता कैकेयी ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। भरत का पूर्व भव का मित्र त्रिलोक मंडल हाथी भी वैराग्य को प्राप्त हुआ और उसने सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक के व्रत धारण किए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।